सीके भाई, आप बता रहे थे कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपने रिसेंटली शेयर किया है अपने चैनल के ऊपर जो हॉरर का बाप है। तो इससे पहले हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सीके भाई की भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इनके भी चैनल को जाके आप विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कंटेंट में मैं मेंशन करना चाहूँगा दीपक वर्मा द रियल वन। दीपक वर्मा द रियल वन, एक टाइम पे ये और मैं, मतलब दीपक भाई और मैं एक साथ ये इन्वेस्टिगेशंस वाले वीडियो किया करते थे। तो ये कहानी उस समय की है जिस समय पे हम बहुत ही ज़्यादा रिस्की लेवल की इन्वेस्टिगेशन किया करते थे। यानी कि 3-4 साल पहले या ज़्यादा? आप कह सकते हो सन 2023 1.5-2 साल पहले, 2 साल हाँ। पहले। सीके बेस चैनल तब मेरा नया था एक्चुअल में उस टाइम पे, उस टाइम की बात है। और ये स्टोरी मतलब सब कुछ जेन्युइन रिसोर्सेज के साथ में है। लोहाघाट में एक जगह है बापरू। बापरू से थोड़ा सा आगे अगर हम जाते हैं जंगल की तरफ को, मतलब हाईवे, ऑन हाईवे, मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं जंगलों में भटक रहे, ऑन हाईवे में जाते हैं तो वहाँ पे एक पुराना पुल है और एक नया पुल है। नया पुल तब बनता है जब हाईवे चौड़ा जाता है जी। तो पुराने पुल को एमेंडन छोड़ देते हैं एक तरह से। तो ये कहानी उस पुल के इर्द गिर्द की है। अब कहानी क्या है एक्चुअल में, जो मैंने आपके साथ लास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था तो उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स मैं आपको दूंगा। थोड़ी सी ग्लिम्स ऐसी हैं, माइट भी वो कंटेंट कितना आपके पास में उसमें मैंने शेयर किया है मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्स देना ज़रूरी है ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ उस स्टोरी के साथ में। तो ये एक पूरे मेरी लाइफ टाइम की हिस्ट्री में, यूट्यूब की हिस्ट्री में, मेरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की हिस्ट्री में ये मात्र एक ऐसी लोकेशन है जहाँ असल में, कहते हैं ना, असल में, रियल में हम सच में डर गए। अच्छा। मैं भी, दीपक वर्मा द रियल वन भी, और राकेश कैमरामैन जो हमारे साथ में थे। राकेश उनके कैमरामैन है, कैमरा हैंडल करते हैं और पूरी टीम को हैंडल करते हैं इस टाइम पे। आप लोग ना भाई बहुत पहले से ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में हो, और अगर आप लोग ये चीज़ देखकर डर गए, इसका मतलब कुछ नया हुआ है, कुछ अलग हुआ है, नए से ज़्यादा खतरनाक हुआ है, खतरनाक हुआ है। हॉरर जिसे आप कह सकते। एक्चुअल में उस लोकेशन पे पहले मैं और सौरभ भाई गए थे। सौरभ पूनिया। तब मेरे को उन्होंने बताई थी, वहाँ लोहाघाट के बापरू के ही निवासी हमारे भाई हैं योगेश फरत्याल। अब इसमें देखो मैं एक एक चीज़ आपको नाम के साथ डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जेन्युइन रिसोर्सेज मेरे पास में मौजूद हैं और जो मैं एलैबोरेट कर सकता हूँ और दे सकता हूँ पब्लिक को। ये मतलब वीडियो है आपके चैनल पर? हाँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं इसमें, और इसका एक व्लॉग भी है जिसमें उसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ है क्योंकि वो व्लॉग हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन में चला गया। हम कार चला रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हुआ क्या हमारे साथ में, मतलब आधे घंटे का व्लॉग है वो। उसमें हमने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया हमारे साथ हुआ क्या, हम समझ ही नहीं पा रहे। आधे घंटे तक हम गाड़ी चलाते जा रहे हैं, चलते जा रही है गाड़ी। तो उस जगह की कहानी एक्चुअल में, अब कहानी मैं आपके पास में अब लेके आया हूँ। लास्ट टाइम तक मेरे पास में रियल उसकी वजह नहीं थी कि क्या कहानी है, लेकिन वहाँ पे 2 इंसिडेंट्स है जी। एक तो है लीजेंड स्टोरी जिसे हम कहते हैं, जो कि पुराने ज़माने से चली आ रही है। हाँ। जो एक्चुअल वहाँ की पौराणिक कहानी जिसे कहते हैं ना, पौराणिक तौर पे लोगों ने अक्सर सुनी है और मानते हैं। हाँ, वो उसकी कहानी है। और दूसरा वहाँ पे जो इंसिडेंस हुआ, जो सौरभ पुनिया के साथ जब हम गए थे तो वहाँ पे इंसिडेंस की हमने कुछ झलक देखी थी। और डिवाइसेस की बात करेंगे अगर हम, इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट हमारे, मोशन सेंसर, EMF, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं जो वहाँ चला नहीं। ऑलमोस्ट सब में रिप्लाई मोशन सेंसर वॉज लाइक कि क्या आप इस सेंसर को जला सकते हो, जल गया, बुझ गया, क्या आप दोबारा करोगे, दोबारा जल गया, क्या आप दोबारा करोगे, दोबारा जल गया। मतलब इट वाज लाइक बल्ब और रिमोट का स्विच हमारे हाथ में हो, जैसे कि हम लोग करते होंगे फेक वीडियोस में, उस तरह से वो सेंसर काम कर रहा था वहाँ पे। और कंटिन्यूसली हमको ऐसा लग रहा है कि सामने झाड़ी से कोई ना कोई आ रहा है, देख के रुक, फिर पीछे हट जा रहा है, फिर देख रहा है हमें, फिर पीछे हट जा रहा है, फिर देख रहा है हमें, फिर पीछे हट जा रहा है। ये आपको दिख रहा है या फील हो रहा है? ये फील हो रहा है हमको। और हमको वो उस फील के उस जगह पे ऑब्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड है हमारे वीडियो में। वो ऑब्स बने हैं उस जगह पे। जब हमने टॉर्च लगाई है या कुछ भी हमने उसको कैमरा घुमाया है तो उसमें ऑब्स रिकॉर्ड हुए हैं उस जगह पे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे फील ही कर रहे हैं। देखो अब सॉलिडिफाइड इमेज तो कोई होती ही नहीं किसी स्पिरिट की, एंटिटी की। इट कुड बी अ ऑब और इट कुड बी अ शैडो, इट कुड बी अ डिस्फॉर्म्ड फिगर, ऐसा हो सकता है। बस यही होता है एक्चुअल में एंटिटी के तौर पे। अब इसकी कहानी तो हमें मालूम थी नहीं, लेकिन हम ग्लिम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि
तो सौरभ पुनिया, और जब इतना सब कुछ हो गया लोकेशन पे, जब हम लोगों ने कहा कि नहीं यार अब निकलना चाहिए, क्योंकि इतने एविडेंस मिल गए हैं, हम और क्या एविडेंस दें, पब्लिक को एविडेंस देने का काम है हमारा कि इस जगह पे यस एंटिटी की प्रेजेंस है, ये प्रूफ हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन जब हम वहाँ से निकल रहे थे लोकेशन से, उस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जो नया पुल बना हुआ है, तो उस पुल को पार करते वक्त जहाँ से हमें वो सब चीज़ें फील हो रही थी ना कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, भाई साहब एकदम लाउड चीखने की आवाज़, लेडीज़ की तड़प, जैसे कि किसी के ऊपर आप हथौड़ा मार दो अच्छा, तो कैसे चीखेगा, ओ मतलब इतनी भयंकर आवाज़। इतनी भयंकर आवाज़ कि हम 3 लोग थे, अरुण बिष्ट हमारा कैमरामैन था, सौरभ पुनिया और मैं कैमरे के आगे थे, और एक बंदा हमारा गाड़ी में सो रहा है, और वो पुल पार करने के बाद भी 50 कदम दूर गाड़ी खड़ी है थार, वो उसके अंदर पैक्ड होके सो रहा है। आधे पुल के बीच में हमको वो आवाज़ सुनाई देती है चीखने की, मतलब इतनी तगड़ी चीखने की आवाज़ जंगल के बीचों बीच, जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। हमने एकदम से मुड़ के देखा, हमारे पाँव तक एक तरह से मतलब वाइब्रेट हो गए कि हमने क्या सुना। उसको सुन के हम जस्ट गाड़ी के पास पहुँचे हैं। गाड़ी के पास पहुँचते ही जो है देखते हैं गाड़ी के अंदर जो बंदा सोया हुआ था वो उचक के उठा हुआ है, मतलब वो शॉक्ड वे में उठा हुआ है। तो वो हमसे पूछ रहा है क्या हुआ, हल्ला किसने मचाया। मैंने, तूने भी सुनी है ये चीज़, तू तो नींद, तो कह रहा है मैं सो रहा था, मैं उठा ही इस वजह से हूँ कि कोई बहुत तेज चिल्लाया है। ये पैरानॉर्मल की हिस्ट्री में मतलब मेरे बिलीव के बाहर था, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल साइंस में बिलीव करता हूँ जी, और मैं नहीं समझता कि ये फ्रीक्वेंसी इतने इस लेवल पे कभी हाई हो सकती क्या नहीं, ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है आवाज़। है। हाँ, वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। हमारे पास में DJI Action 3 कैमरा था। अब सोचो उसकी कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है उतनी दूर से वॉइस रिकॉर्ड करने की, लेकिन उसमें भी वो चीख की आवाज़ रिकॉर्ड हुई। आप मानोगे नहीं, उसमें भी वो चीख की आवाज़, इतनी दूर की आवाज़ वो रिकॉर्ड हुई है। सोचो वो किस लेवल पे हाई फ्रिक्वेंसी होगी, इस लेवल पे वो हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ है। तो वो आवाज़ सुनने के बाद में हम शॉक्ड हो गए थे। तो उसके बाद हम वहाँ से ऑलमोस्ट वो एविडेंस लेके चले गए थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने दीपक को वहाँ पे इनवाइट किया, मैंने कहा दीपक तुम भी आओ, देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये लोकेशन सबसे एक्टिव है और दीपक का भी इंटरेस्ट उसी में था उस टाइम पे कि कोई एक्टिव लोकेशन मुझे दिखाओ एक बार, मैं भी मानूँ कुछ है। चाहे उनको बिलीव अम्बाला होटल में मैक्सिमम बिलीव हुआ हो, लेकिन यहाँ से बिलीव क्रिएट हुआ था उस टाइम पे। तो दीपक वर्मा और मैं और राकेश, 3 लोग, मेरी गाड़ी थी अमेश, उसमें गए थे हम लोग वहाँ पे। तो लोकेशन जाने से पहले ही हमने वो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी कि हमें नींद ना आए, हमें कोई भ्रम ना हो। हमने रेड बुल भी पी थी ताकि कोई भ्रम ना हो, पूरे एक्टिव रहे हम शूट के दौरान। मैंने कहा था ये एक्टिव लोकेशन है, आपको सचेत रहना पड़ेगा इसमें। तो जब हम वहाँ रुकते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ जाते हैं नीचे, ये सब ग्लिम्स में है तो शॉर्ट्स में रहेगा, क्योंकि जब हम स्टोरी में आएंगे तो शायद वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। रुकते हैं वहाँ, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, क्योंकि ये स्टोरी मैं सुना चुका हूँ। तो जब रुकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, मोशन सेंसर प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इसके इन बिटवीन दीपक के सेंसेस जंगल की तरफ ज़्यादा एक्टिव है कि कोई जानवर ना हो, है ना। तो जब सेंसर जल रहा है तो वो बोल रहा है कोई जानवर होगा, कि उस टाइम पे वो नॉन बिलीवर था, नॉन बिलीवर टाइप का था कि नहीं यार ऐसी के भाई कोई जानवर होगा। अब वो सेंसर बार बार चल रहा है, कह रहा हाँ मान लेता हूँ कुछ है, लेकिन क्या ही होगा, जानवर हो सकता है बार बार। मैंने कहा बार बार ऊपर चल रहा है कि एक काम करो, मुझे उस अंदर से उनको कुछ ऐसा लगा, नहीं रुकना, काइंड ऑफ उसको लगा कि झाड़ियों में हम सेफ़ नहीं है, क्योंकि हम नीचे उतर के वो पुराने पुल पे गए थे ना, तो वहाँ तो पूरी झाड़ियाँ हो चुकी थी। तो दीपक ने कहा कि नहीं यार तो थोड़ा सेफ़ नहीं है, रोड की तरफ आ जाओ। अब रोड के उस साइड में, मतलब जैसे कि अब एक साइड तो हिल है, हिल से लगी रोड, और रोड के इस साइड में तो नीचे खाई होगी। मतलब खाई के पहले वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पानी का रास्ता, मतलब एक वो रास्ता जो है ना पूरा पानी का रास्ता है, जो गधेरे कहते हैं ना, तो उसका रास्ता है वो। गधेरों में ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती हैं। अब काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप खंडर कवर करो, कुछ मकान लेकर आओ, कुछ खंडर लेकर आओ, उसमें दिखाओ हमको ऐसी कोई लोकेशन। लेकिन पहाड़ों में, जंगलों में, गधेरों में, ना पानी के नालों में, ऐसी जगहों पे लोकेशंस, या आइसोलेटेड प्लेसेस में, शमशान टाइप में, इन जगहों पे चीज़ें मिलती है। तो वो गधेरे का ऐसे पूरा एक रास्ता बना हुआ है, जो कि वहाँ से तभी वो पुल बना है
क्योंकि कभी ना कभी मतलब बरसातों में पानी आता है, तब पानी वहाँ से निकास होता है। तो वो जो वो गधेरे का रास्ता है ना नीचे को, मैं उस साइड था, मैं ऊपर को आने की कोशिश कर रहा था, तब दीपक वहाँ पहुँच चुका था। दीपक वहाँ पे पहुँच के बोल रहा है, सीके भाई यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने, किस टाइप की आवाज़? कह रहा कोबरा है। सांप की आवाज आ रही ऐसे। कह रहा हिसिंग की आवाज़ आ रही है, कोबरा है ये। मैं, और कह रहा है ये कोबरा भी नहीं, किंग कोबरा है। मैंने, किंग कोबरा यहाँ नहीं होता। कह रहा बाय चांस हो सकता है, क्योंकि ये इसकी हिसिंग की साउंड काफ़ी हाई है, और हो सकता है स्केप्टिकल कोबरा भी हो, क्योंकि हिसिंग तो उसकी भी अच्छी खासी होती है। तो मैंने कहा मैं भी सुन के देखता हूँ। तो जब दीपक और मैं एक साथ सुनने गए, तो वो आवाज़ थोड़ी सी और लाउड हो गई, हिसिंग की आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो गई। कह रहा नहीं 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 यार, ये या तो सांड है या भालू है, ठीक है। लेकिन भालू तो हिसिंग की आवाज़ करता नहीं है, लेकिन भालू कई प्रकार की आवाज़ें निकालता है, ऐसा बोलते हैं, बच्चों की रोने की आवाज़ भी निकाल देता है ना। हाँ। तो कन्फ्यूजन थी। कह रहा मेरा सांड का तो कोई मतलब ही नहीं है, जंगल के बीच में सांड क्या करेगा। हाँ, लेकिन सांड की आवाज ऐसी सिमिलर होती है, लेकिन उसने कहा सांड टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसकी हिसिंग की साउंड सांप जैसी नहीं है। सांप कितनी आवाज़ निकाल लेगा, ये बड़ी आवाज़ है, लाउड आवाज़ है, मोटी आवाज़ है। तो सांड, मैंने कहा सांड क्या करेगा यहाँ पे। कह रहा कुछ करे ना करे, लेकिन जानवर तो है। उसने क्लियर कर दिया ये जानवर ही है, ये कोई घोस्ट एंटिटी वगैरह कुछ नहीं है, जानवर है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। कह रहा सीके भाई तुम रिस्क बहुत लेते हो इन चीज़ों में, और मेरे को लग रहा है कि लेपड़ पड़ गई यहाँ से आ गया तो सीन खराब हो जाएगा, चलते हैं। तो जैसे ही मैंने वो मैंने बोला इसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने वो कैमरा वहाँ नीचे को ऐसे मतलब पुलिया के नीचे को ऐसे डाला देखने के लिए, तो जो हिसिंग की साउंड थी उसने अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल पे कर दी। हाई लेवल का मतलब ये है, लाइक ये होता है ना, अब कोई अगर कोबरा भी है तो ये करेगा, सांड होगा वो भी ऐसे ही करेगा, है ना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी हमें पता है सुनाई दे रही है, ऐसे कर कंटिन्यूसली। अब ये फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज, मतलब हिसिंग कोई सांप या कोई भालू भी कोई आवाज़ निकाल रहा है, तो ये एक्चुअल में इतनी फास्ट कैसे कर पा रहा है। फिर भी दीपक का मिसबिलीफ था यहाँ पे कि भाई नहीं कुछ नहीं है भाई, सांप जानवर का डर है, निकलो। ठीक है, वो आवाज़ मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करी, थोड़ी बहुत लो वॉल्यूम में वो आवाज़ रिकॉर्ड भी हुई है, और वो पब्लिश्ड है। ठीक है, वो आवाज़ सुन के हम लोग पुलिया पार करते हैं जी। वही थोड़ा दूर गाड़ी खड़ी थी, पुलिया पार करने के बाद में राकेश भाई हमारे कैमरा हमने ऑफ कर दिया, वो सीन हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है। कैमरा ऑफ कर दिया, राकेश भाई अपना सीट पे बैठ गए, बैक सीट पे, और दीपक भाई और मैं बाहर खड़े। दीपक भाई कहते हैं हाँ भाई, अकेले अकेले पहले घुस गया गाड़ी के अंदर, हमें बाहर छोड़ दिया अकेले। मतलब ये वाली कहानी, मतलब मजाक, हंसी मजाक वाली कहानी कि चलो अब तो उस जगह से बाहर निकला है तो आपका डर नहीं है। दीपक का ये बोलना है कि अकेले छोड़ दिया, और मेरा ये बोलना है उसके बाद में, अकेले का हूँ मैं भी तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, और हम दोनों ही पता है कहाँ खड़े हैं, ड्राइवर सीट के दरवाजे के साथ में। ड्राइवर सीट का दरवाजा मेरा खुला हुआ है और हम दोनों वहाँ खड़े हुए हैं। मतलब मैं भी तो साथ में ही हूँ। कह रहा हाँ तुम तो साथ में हो, लेकिन इसने अकेले छोड़ दिया करके। जब तक राकेश कुछ बोलता, वो सारी हिसिंग वाली साउंड जो थी ना, हिसिंग वाली जो साउंड थी, वो जो हिसिंग वाली साउंड थी वो कान पे आके बजती है हमारे। कैसे? लाउड स्पीकर। आपने रामलीला इनके अनाउंसमेंट वाले जो देखे होंगे आपने, कितने बड़े लाउड स्पीकर में होते हैं, कान फट जाते हैं अगर इनके पास खड़े हो जाओ। वो हिसिंग साउंड हमारे कानों पे आके लाउड स्पीकर में फटती है, मतलब हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको, इतनी भयंकर फुंकार। वो हिसिंग की साउंड जो है इतनी भयंकर हो गई, इतनी लाउड हो गई कि वो बिल्कुल जस्ट हमारे कान पे, वो ऐसा कुछ नहीं है कि यूं कोई कान पे करके गया हो, बहुत तेज, फुल वॉल्यूम, फुल इतना वॉल्यूम हाई है उसका, इतना वॉल्यूम हाई है, कुछ नहीं दिखाई दिया। दोनों बंदे, दीपक भी और मैं भी, पहले मैं घुसा हूँ सीट में, ड्राइविंग सीट पे, दीपक मेरे ऊपर, हम दोनों एक ही सीट में चढ़े हुए हैं। दीपक मेरे ऊपर बैठ गया, और मैं, मेरे पाँव भी बाहर है, दीपक के पाँव भी बाहर है, और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। मतलब दीपक फुल कोशिश कर रहा है, गेट बंद कर, आ गया, यहीं पे आ गया, वो जो जानवर टाइप का वो यहीं पे। उसको अब तक ये आइडिया नहीं है कि ये है क्या। वो गेट बंद करने लग गया, हम दोनों के पाँव बाहर है भाई, और राकेश मेरे को पीछे से खींच रहा है कि मैं सीके भाई को उठा के दूसरी सीट में डाल दूंगा। सोचो, हर कोई इंसान वहाँ पे अपना कॉन्साइंस खो चुका है।
कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, हम करने ही क्या कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा डर का माहौल था वहाँ पे, कि राकेश मुझे पकड़ के वहाँ फेंकने की कोशिश कर रहा है कि मैं सीके भाई को उस सीट में डाल दूंगा, और दीपक भाई हम दोनों के पाँव भार होने के बावजूद कह रहे बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर क्यों, और दरवाजा अपने पाँव पे मार रहे हैं हम दोनों, हमारे पाँव पे दरवाजा पड़ रहा है लगातार। मैंने कहा पाँव भारे कैसे होगा। फिर जैसे तैसे हम दोनों पाँव पर उठा के थोड़े दरवाजा बंद किया। मैंने कहा हुआ क्या भाई, कह रहा वो हाँ क्या भाई, वो जानवर भी नहीं है इंसान भी नहीं है, क्या है ये। तो ब्रेक लिया हमने गाड़ी में, मैं उस साइड बैठा, मैंने कहा मैं जाता हूँ उतर के, मैं रिस्क लेके थोड़ा सा उस साइड गया, सीट में बैठा। दीपक ने गाड़ी थोड़ा आगे तक चलाई, फिर वापस लाए, फिर थोड़ा आगे तक ले गए, फिर वापस लाए। वो चीज़ वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं थी, लेकिन हम वहाँ से फिर जब आगे निकले तो फिर रास्ते भर हम कम से कम 1 घंटे तक हमने यही बात करी कि ये हुआ क्या है। हम शॉक थे, मतलब 1 घंटे तक ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ये हुआ है कि हम एक्चुअल में शॉक में हैं और हम सोच रहे हैं कि हम हुआ क्या है, और हम उस व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग में हम क्या बोलें। मतलब दीपक भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है वहाँ पे कि हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। यानी कि आप लोग यही फिगर आउट करते रह गए कि एक्चुअली में हुआ क्या है, इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करें, क्या करें। क्या करें क्या बोलें, वो एसिंग को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो लाउड स्पीकर में आके हमारे कान में फटी है। आप सोचो आप तो वहाँ से ये आज तक का मेरा हाईएस्ट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। अब जब हम वहाँ लोकेशन ढूंढने गए थे जब पहली बार, तो जो मैंने बताया कि योगेश फर्त्याल जो गांव के निवासी हैं, जो उन्होंने मेरे को बताया उस लोकेशन का, उन्होंने मेरे को बताया था कि स्टोरी तो उन्होंने बताई थी मुझको याद ही नहीं थी एक्चुअल में पूरी स्टोरी, क्योंकि शॉक में इतने थे कि स्टोरी याद ही नहीं रही। एक बताया था कि लेडीज़ यहाँ ख़त्म हुई हैं और ये उनकी रिलेटिव ही थी, मतलब एक्चुअल में उनकी ताई जी थी जी। अब मुझे माइंड में था कि कोई लड़की मरी है जो चिल्लाती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक लेडीज़ ख़त्म हुई हैं जब वो वहाँ पेड़ की कटाई, जंगलों में पेड़ की कटाई चल रही थी, कुछ काट रहे थे पेड़, तो पूरा पेड़ का तना, एक पूरा पेड़ उनके ऊपर आगे गिर गया था, और कम से कम तना ही गिर गया था। पूरा पेड़ उनके ऊपर गिर गया था और वो वहाँ पे एक्सपायर हुई थी। और कम से कम नाना करते करते 3-4 मिनट तक उनकी चीखें निकली थी, जो हमने चीखें सौर्य पुण्य के साथ सुनी, चीखें निकली थी, और कम से कम 5-7 मिनट वो तड़पी हैं और ऑन द स्पॉट खत्म। तो उनकी वो वहाँ पे वो कहानी थी, ठीक है जी। फर्स्ट कहानी ये है जिसकी चीख हम सुनते हैं, जिसकी प्रेजेंस हम वहाँ फील करते हैं। लेकिन अब जो मोस्ट हॉरर पार्ट है जो हमने एक्चुअल में फील किया, अब इसको आप क्या बोलोगे मुझे नहीं पता। मैं मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना नहीं जानता, ठीक है। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था ये जो गधेरा है, मतलब ये जो पहाड़ से ऊपर से आ रहा है, हमारे यहाँ की पौराणिक कहानियाँ हैं कि एक नाग है जी। और वो नाग जो है वो यहाँ आता है, इस पहाड़ के ऊपर से आता है नीचे नदी तक में, ठीक है। और वो इतना बड़ा नाग है, इतना बड़ा नाग है कि वो एक बार पानी पीने के लिए आता है और एक बारी में वो नदी का सारा पानी पी जाता है। अच्छा। वो पूरी नदी का सारा पानी एक सांस में पी जाता है। वो आता है, नदी पूरी सूख जाती है और फिर वो चला जाता है। और इन बिटवीन जब वो आता है तो उस गधेरे के आसपास जितने भी पेड़ पत्थर वत्थर सब में उसके निशान पड़ते हैं, और साथ में वो जो नॉर्मल जो पेड़ होते हैं वो सब टूट जाते हैं उसके रास्ते में। अब आप इमेजिन करो कि वो कितना बड़ा नाग है। भाई जो हम नाग की बात करूं तो सबसे पहले जो मूवीज हमने देखी उस हिसाब से एक एनाकोंडा होता था, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट एनाकोंडा इज पाइथन आई थिंक, है ना। हाँ कह सकते हो। एक अभी आजकल बात चल रही है टाइटेनोबोआ की, टाइटेनोबोआ एक को। वो भी पाइथन है। हाँ लेकिन बहुत बड़ा साइज में है। हाँ, तो ये उसके आसपास के साइज का ही लग रहा है, उससे भी बड़ा है। उससे भी बड़ा है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ टूट जाते थे उसके रास्ते में, और पेड़ों के गधेरे, जो वो गधेरे का डिजाइन था ना एक्चुअल में, वो जो जैसे गधेरा बना हुआ है, मतलब खरोंचा हुआ पूरा बना हुआ है, वो पत्थर के पत्थर निकल जाते थे सारे के सारे, पहाड़ कटता हुआ आता था उसके साथ में। भाई कुछ टाइम पहले ना, अभी तो ये चीज़ थोड़ी ठंडी हो गई है, हाँ। बट 2025 जब शायद स्टार्ट हुआ था तब ना लिवाइथन नाम का एक पाइथन है, लिवाइथन नाम का एक, जो कि बहुत ही बड़ा साइज में है। हाँ। इतना बड़ा साइज में है कि जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है ना उसके साइज का उसका मुंह है।
ऐसा, और ऐसे सैटेलाइट इमेजेस है, सैटेलाइट से वो फोटो ली। सैटेलाइट से फोटो, अब पता नहीं असली है नहीं, लेकिन इवन मैंने खुद उसके ऊपर पॉडकास्ट किया है ताकि डीप सी को हम समझ पाए। उसकी लिंक लोगों को मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। वो सारी टाइम, डिटेल है उसमें। उस आग को पकड़ने वाला टाइम जो था ना, जो वो आग की तरह खबर फैल रही थी, हाँ बहुत और ज़्यादा उस टाइम पे कुछ और भी चीज़ें हुई थी, लाइक कुछ ऐसी फिशेस थी जो डीप सी वाटर में रहती हैं और वो सरफेस पे आ गई थी। सब बाहर आने लग गई थी। और कुछ लाइक किसी बाइबल में या किसी वेद में या किसी कहानियों में मेंशन था कि ये क्रीचर जब पानी से बाहर आता है तो और प्रलय ये आने तो वाली परले आती आती है, तो उसके बाद वो न्यूज़ आई थी लिवाइथन वाली, जी। है ना। हाँ ऐसा ही था। और वो क्रीचर प्रॉपर दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा सांप टाइप का है। तो देखो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, देखो जैसे कि बाइबल की, आप चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लो, हिंदू की बात करो, क्रिश्चियन की बात करो, किसी भी धर्म की बात करो, तो सिमिलैरिटीज़ हैं। चाहे वो एक सांप को लेके हों, चाहे वो एक परले को लेके हों, और ऑलमोस्ट सबने कहा था उस टाइम पे इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हाँ नियर है। हर ग्रह के हिसाब ये से था। कुछ ना कुछ परले लेके आता है या कुछ ना कुछ ऐसी आपदा लेके आता है जिसमें ऑलमोस्ट परले होती है। तो एक कहानी इसमें मैं यहाँ जोड़ता हूँ, जैसे कि लिवाइथन कहा गया है, तो वैसे ही वासुकी नाग की भी कहानी कही गई है। अब मैं बहुत ज़्यादा देखो नॉलेज नहीं रखता वेद पुराणों से, लेकिन इतना थोड़ा सा है कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जो नाग यहाँ बताया गया है, जो मेरे को गांव के लोगों ने बताया है स्टोरी में, वो माउंटेन्स से भी बड़ा, मतलब लाइक इतना बड़ा नाग है। अब आप एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। बहुत बड़ी नदी का मतलब शारदा नदी। जी शारदा नदी हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, गंगा समान मानी जाती है एक तरह से, ठीक है। और उसको महाकाली भी, वो आगे जाके महाकाली भी जाती है। महाकाली बहुत विशाल नदी है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी गहरी होगी, क्या है हिसाब किताब। और बहुत फ्लो में पानी आता है उसमें, और ऑलमोस्ट शायद 2-3 किलोमीटर उसका लंबा ब्रिज है, जिसको पार करके हम नेपाल पहुँचते हैं। जी नेपाल के बॉर्डर में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन NHPC वहाँ पे मौजूद है। आप सोचो उस नदी में आने वाला पानी कितने फ्लो में आता होगा और कितना सारा पानी होगा। वो एक बार में अपनी प्यास बुझाने के लिए आता था और वो सारा पानी ख़त्म कर देता था। अगर आप किसी सांप की बात करते हो तो शायद आप करोड़ों या फिर 1000 करोड़ 2000 करोड़ सांप भी उस नदी में डालोगे ना, जी तब भी आप तब भी ऐसा नहीं होगा। वो सांप आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब इतनी बड़ी नदी है, उतनी गहरी भी है। बस उसके कुछ साइन आपको मिलेंगे कि इस साइज का शायद कुछ हो। लेकिन वो सोचो वो सांप इतना बड़ा है कि वो एक बार में, एक सिप में, मतलब अपनी वो सारा पानी नदी का ख़त्म करके चल देता था। उसके बीच में जो आया वो ख़त्म। अब उसको आप वासुकी नाग भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू वेद पुराण शायद इतना खतरनाक वही होगा, या कोई और क्रीचर जैसे लिवाइथन मेंशन है ना, उसका भी जिक्र कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अर्थ के कोर में मौजूद है, जी जहाँ से वो निकलता है और वो आता है। और उस दिन जो हमें हमारे साथ घटित हुआ वहाँ पे, तो उस स्टोरी का कनेक्शन इस नाग से कैसे है, क्योंकि पहले तो वो वॉल्यूम बहुत कम थी, जी कहीं दूर से थी, धीरे धीरे वो बड़ी हुई, साउंड से भी बड़ी। फिर जब लास्ट एंड में जब वो हमारे कान पे आके लाउड स्पीकर में फटी है, तो ऐसा लगा कम से कम, शायद अगर क्रीचर की बात करें तो हो सकता है 400-500 फीट का क्रीचर जो होगा वही ऐसी आवाज़ निकाल सकता है। अब आप सोच लो कि हमने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन सोचो कि ऐसी लाउड स्पीकर में वो आवाज़ के, मतलब कोई चीज़ आपके सामने है ही नहीं और आपको 500 फीट जैसे क्रीचर की आवाज़ आपको आ रही है। किंग कॉन्ग, है ना, गॉडजिला, इस टाइप की आवाज़ आपको कान में पट रही है। आप भागोगे यार, गाड़ी में घुसोगे का। जो हमारा रिएक्शन था वो बहुत नेचुरल था वहाँ पे, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मैं बताता हूँ रिएक्शन हमेशा, जी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन वो कहानी जो कनेक्टेड है वो इसी सांप से कनेक्टेड है। और ये सांप पौराणिक तौर पे उस गांव से कनेक्टेड है कि उसका ये है कि बस वो आना है, उसने नदी का पानी एक बार में ख़त्म कर देना है और फिर चले जाना है। और पुराणों में वो कुछ मेंशन है प्रॉपरली, ठीक है। ये है उस हॉरर इंसिडेंट्स की सबसे बड़ी जो हमारी कहानी है, कि वो जंगल के जंगल सब गायब कर देता है अपने बीच में, जी और उसको पूजा दी जाती है गांव के लोगों द्वारा। हाँ पहले पहले क्या होता था कि वो मतलब जैसे कि आया, सब खत्म कर दिया उसने अपने रास्ते में। लेकिन जब उसको पूजा दी गई, पूजा गया,
तो उसके बाद से वो उसका प्रकोप कम हो गया, लाइक उस लेवल पे वो दिखाई देना बंद हो गया। तो भाई ये एक लोक कथा है जो आपका कथा है। है, जो लोग मानते हैं, वहाँ के बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, और उसी लोक कथा से रिलेटेड ही आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि हाँ वो बिल्कुल लीजेंड हमने एक्चुअल में हमने अपने आंखों के सामने फील किया है, हमने फील किया, देखा नहीं है, आंखों के सामने हमने फील किया और वो सुना है हाईएस्ट डेसिबल्स पे। जी माइंड भी उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की वजह से जो वहाँ पे डेथ हुई है लेडीज की, शायद उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी हाई चल रही है हो सकता है। क्योंकि वो एरिया ही उसी का, वो ऑरा ही उसी का है। तो उस पे एक मौत हुई है लेडीज की, उसकी आवाज़ इतनी हाई फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है। मरने वाली की आवाज़, मैं कहता हूँ कि आज मरा है कोई इंसान, चीखा होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी वहाँ चलो ठीक है, एज अ हम अपनी पैरानॉर्मल साइंस की भाषा में कहते हैं कि प्लेस या स्पेस हॉन्टिंग, द इवेंट हैज़ बिन रिकॉर्डेड देयर एंड इट्स बीइंग प्लेड जी सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। वो समय के साथ लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन बस वो फ्रीक्वेंसी वहाँ कैद हो गई है क्योंकि उसमें इतना सौरो था, इतना दर्द था, और वो स्पिरिट का जो एसेंस था वो वहाँ रिकॉर्ड हो गया है। इसीलिए वो आवाज़ हमको आज तक नहीं देती है। कई बार हमने देखा होगा, कई लोग कहानी सुनाते हैं ना, जैसे कि एक गोवा का हॉन्टेड ब्रिज की कहानी देखी, एक लेडी यहाँ पे आती है, पानी में कूद जाती है, लेकिन कोई पानी की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन वो इवेंट रिपीट करते, इवेंट अक्सर रिपीट होता है। और जैसे कि दिल्ली गेट में बोलते हैं कि एक लड़की गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है, कोई भी गाड़ी आती है साथ साथ दौड़ती है, वो इवेंट रिपीट हो रहा है, एक्चुअल में वहाँ स्पिरिट की कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो इवेंट रिपीट हो रहा है तो बहुत लो फ्रिक्वेंसी में हो रहा है, जी तो बहुत कम लोगों को दिखता है, लेकिन ये इवेंट बहुत हाई लेवल पे है। तो उस लोकल लेजेंड से कनेक्टेड ये स्टोरी जो है बहुत हाई लेवल पे है, और ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं आज तक जब भी उस लोकेशन पे गया हूँ तो हमेशा मुझे एविडेंस बहुत हाई लेवल पे मिले। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सीके बिश चैनल को देखता है या आफ्टर 12 चैनल को देखता है, वो मुझे कमेंट करेगा इस वीडियो के साथ में, मैं नया इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे ज़रूर करूँगा, और आफ्टर 12 पे वो वीडियो ज़रूर आएगा, जी भाई। और बहुत डिटेल लेवल पे आएगा। और अगर कोई वहाँ के रहने वाला है या फिर जिसने सिमिलर इंसिडेंट सुना है या जानता हो किसी को जिसने एक्सपीरियंस किया हो, तो उन्होंने क्या बताया है, किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताया, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और बता सकते हैं अगर आपने भी सच में ऐसा कुछ सुना है, तो जो भी सीके भाई ने मेंशन किया है। बाकी सीके भाई, एक ना अभी 2 से 3 दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था मेरा, जहाँ पे जो गेस्ट थी हमारे वो जयपुर से आई थी। वहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की थी बेताल के बारे में, और वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था कि बेताल से रिलेटेड ना मैंने अभी तक शायद कोई इंसिडेंट शेयर नहीं किया है, कोई प्रॉपर स्टोरी शेयर नहीं की है। आपके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जितना भी आपने किया है, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा केस है जिसमें बेताल से रिलेटेड कुछ आया हो? घंटों लग जाएंगे, और घंटों में सिर्फ बेताल ही आएगा, आप समझो। घंटों मैं खर्च कर सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन की बात तो नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन मैं बात कहूँगा अपने पॉडकास्ट की। जी जैसे सीके बिश चैनल पे मेरे जो पॉडकास्ट आ रहे हैं ना, इसमें अभी तक जितने भी मैंने पहाड़ी लोगों के, जो मतलब मेरे लाइक कल्चर से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिष्ट हूँ, तो बिष्ट कुमाऊँ के होते हैं, कुमाऊनी कल्चर में मैं जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वहाँ पे, मैं जनरली मतलब गेस्ट्स मेरे वही होते हैं, लोकल स्टोरीज, लोकल लोगों की स्टोरीज जो होती है। तो मैंने जितने भी अब तक अपने गेस्ट कनेक्ट किए हैं वहाँ पे, या अपने भाई लोग जो भी हैं जिनसे मैंने इंटरव्यू लिए हैं, जिनकी स्टोरी सुनी है, सब में जिक्र बेताल का ही है, मतलब मैक्सिमम जिक्र बेताल का ही है। एक इंसान नहीं, सबके साथ एक्सपीरियंस ये हुआ है।